आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज मैं एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना रही हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो है केंद्र। शास्त्रों के अनुसार केंद्र आपके जातक, आपकी जन्मपत्री के स्तंभ माने गए हैं। क्यों? यदि हम लग्न से देखें तो जो केंद्र में ग्रह हैं वो लग्न को सपोर्ट करते हैं, और लग्न की इंपॉर्टेंस हम सबको मालूम है कि हम कोई भी कार्य करें हमको लग्न और लग्नेश का ध्यान देना ही पड़ता है, चाहे वो हमारा धनार्जन हो, चाहे विद्या अर्जन हो, चाहे हम लोगों से दोस्ती करें, बीमार हो, अपने कोई प्रोफेशन को चूज करें या विदेश यात्रा करें। हर चीज में लग्न और लग्नेश का महत्व है। तो जब लग्न से 1, 4, 7, 10 केंद्रों में यदि ग्रह हो तो वो लग्न को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तब सपोर्ट करते हैं या स्मूथ लाइफ व्यक्ति को तब देते हैं जब वो ग्रह जो है वो शुभ ग्रह हो। यदि पापी ग्रह होते हैं तो भी व्यक्ति काम कर सकता है, अपने गोल्स को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो तब कर पाता है जब वो जिद्दोजहद करता है और आगे बढ़ते रहता है, निरंतर अपने बलबूते पर आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि अब यदि हम उदाहरण के तौर पर लें, जैसे कि चार्ट में यदि हम उदाहरण के तौर पे लें कि एल के अडवाणी जी के चार्ट में, उनके चार्ट में हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव में, लग्न से चतुर्थ भाव में लग्नेश और चतुर्थेश रेट्रोग्रेड यानी दिग्बली होकर वहां बैठे हैं, और दशम भाव में नीच का शुक्र है। लेकिन ये जो शुक्र है वो भी बहुत स्ट्रांग इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां वो एग्जॉल्टेड होता है उसका नीच भंग हो जाता है, क्योंकि वो गुरु से दृष्ट है। इसीलिए हमने देखा कि एल के अडवाणी जी के चार्ट में ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने बहुत कुछ बीजेपी के लिए किया, और उसे एक स्तर पर, बीजेपी पार्टी जो आज एक स्तर पर है उसका एक बहुत स्ट्रांग रीजन एल के अडवाणी जी है। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में दिग्बली, अपनी ही राशि में चेष्टा बली है। इसके लिए देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उनको अपनी माता और मातृभूमि से बहुत ज्यादा लगाव था। इसी संदर्भ में यदि हम एक और प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, तो हम देखते हैं कि उनके चार्ट में चतुर्थ भाव और दशम भाव में मैलेफिक्स है, यानी कि केतु है चतुर्थ भाव में, और मंगल राहु, मंगल लग्नेश भी है लेकिन षष्टमेश भी है, जो जीवन में बहुत सारी यातनाएं भी देता है, ऑब्स्टिकल्स देता है, परेशानियां देता है, और जिद्दोजहद करने की उनको शक्ति भी देता है। इसके कारण लाल बहादुर शास्त्री जी जो एक सामान्य परिवार से आए थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक की जो उनकी बनने की जो जर्नी थी वो बहुत ही लंबी और बहुत ही परेशानी के साथ थी, क्योंकि ये राहु की तो एक्सेस पर भी है, तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ा था जहां वो पहुंचे थे। फिर केवल ये खाली लग्न से ही केंद्र के बारे में हम बात नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी ग्रह जो एक दूसरे के साथ केंद्र में होते हैं, चाहे वो 2, 5, 8 या 11 में हो, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर रिलेशन बनाते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। 2, 5, 8 और 11 इनका क्या रिलेशन है? द्वितीय भाव आपके वित्त का भाव है, फाइनेंशियल स्टेटस का भाव है, साथ ही वो आपके एडुकेशन का भाव है, जो आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता का भाव है, जो आपको पढ़ने के बाद जो आप में उसको यूज करने की कैपेबिलिटी है वो हमें मालूम पड़ता है। और फाइनेंशियली वो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स का भाव है, यानी कि यदि आपने कभी कहीं इन्वेस्ट किया और जल्दी ही आपको मिला उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट, तो वो पंचम भाव से हम देखते हैं। पंचम भाव आपकी मंत्र शक्ति आदि का भी भाव है, तो वो भी दृष्टिकोण आपकी पढ़ाई या आपकी बुद्धिमत्ता की ओर लेके जाता है। अष्टम भाव जो है वो आपकी रिसर्च का भाव है, और फाइनेंशियली देखा जाए तो आपको जो पैतृक संपत्ति मिलती है या आपके वाइफ या हस्बैंड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे हम देखते हैं। और एकादश भाव आपके फिक्स्ड इनकम को बताता है,
जो आपको महीने दर महीने या साल दर साल मिलता है, और साथ ही रिसर्च से जो आप डिस्कवरीज करते हैं वो बताता है। तो यदि अष्टम और एकादश भाव में दो बेनिफिक्स बैठे हैं, इन सच केस ये बेनिफिट्स आपको रिसर्च के लिए हेल्प करते हैं, और फिर उसको डिस्कवरी करके आप आगे लोगों के सामने, एक सोसाइटी के सामने किस प्रकार लाते हैं ये भी बताता है। ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यदि पंचम भाव में भी यदि कोई सुंदर प्लैनेट हो तो ये बता देता है कि आप उसको किस तरह से, आपके अंदर वो एक डायरेक्शन आ जाती है कि आप को किस तरह से रिसर्च करना है या डिस्कवरी करनी है, ये आपको मालूम पड़ जाता है। तो यदि यहाँ पर मैलेफिक्स हो तो ये भी काम कराते हैं, लेकिन ये मैलेफिक्स आपको बहुत मेहनत कराते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बाद में मिलते हैं। यही जब हम 3, 6, 8, 9 और 12 की बात करें, तो तृतीय भाव आपकी वाक शक्ति का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है। षष्टम भाव आपके रोग रूपी ऋण का भाव है, और साथ ही आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उसका भाव है। नवम भाव जो है वो धर्म का भाव है। धर्म हम यहाँ उस प्रिंसिपल को बोलते हैं कि सही समय पर सही काम करना, या न्याय का भाव है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसका भाव है। और द्वादश भाव किसी भी चीज को कहाँ कितने दूर तक ले जाना और कहाँ छोड़ना, इस चीज का को बताता है। या आपके अब्रॉड में से आपको क्या नेम फेम मिलता है, बाहर के ट्रेवल्स जो हैं वो भी आपको द्वादश भाव बताता है। अब जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो यदि इसमें प्लैनेट्स हैं, अच्छे शुभ ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में एक मधुरता होगी। और नवम भाव, तृतीय भाव में यदि कोई शुभ ग्रह है, साथ ही नवम भाव में भी शुभ ग्रह है, तो आपकी वाणी में वो मधुरता होगी कि लोग उस आपकी बात को सुनेंगे, और आप लॉजिकली और सही समय पर सही बात जो होती है, जो कि धर्म अनुसार हो, तो आप उसको लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे। इससे तृतीय भाव जो आपके भाई बंधुओं का भाव है या आपके फ्रेंड्स का भाव है, उसमें भी ख्याति होगी, और नाइन्थ हाउस से आपको ऑनर भी मिलता है। षष्ठम भाव, इसी प्रकार षष्ठम भाव में भी यदि कोई बेनिफिक प्लैनेट हो उस समय, तो आपके चार्ट में 9 और 3 के साथ, तो वो बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत ही सोच समझकर आगे सॉल्व कर सकते हैं, और आपके हेल्थ इश्यूज को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। षष्ठम भाव क्योंकि रोग का भी भाव है, द्वादश भाव में यदि षष्ठम भाव के साथ कोई शुभ ग्रह हो, तो आपको राइट टाइम पे आप किस तरह से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं और आप किसी भी रोग से बाहर तुरंत निकल आए, ये भी आपको दर्शा सकता है। इसी प्रकार ये जो केंद्र है वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स दे सकते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं लेकिन कि हर बार केंद्रों में खाली शुभ ग्रह नहीं होते या खाली पापी ग्रह नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में कैसे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं? ऐसी स्थिति में हम क्रिस्टोफर रीव्स का चार्ट लेते हैं। क्रिस्टोफर रीव्स के जीवन में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई और धड़ से नीचे उनको पैरालिसिस हो गया। लेकिन उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। अब इनके जो लग्न से केंद्र है उसमें 4 ग्रह हैं, उसमें 2 शुभ ग्रह हैं और 2 पापी ग्रह हैं। इनको डॉक्टर्स भी अच्छे मिले, क्योंकि 10th हाउस डॉक्टर भी बताता है, और जुपिटर जो है वो वैद्य भी है। इनको घर से भी पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि 4th हाउस में हम देखते हैं एक बेनिफिक प्लैनेट है जो कि दिग्बली है, गुरु शुक्र है, और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली माना जाता है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में। तो वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और लड़ने की क्षमता, ऑपोजिशन अपने जीवन में हर किसी कोई भी ऑपोजिशन आए, स्वयं ये को मनोबल देते हुए जो काम करने की क्षमता है, वो उनको केतु और राहु से प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि इनके जीवन का एक मिक्स्ड रिजल्ट्स, लोगों से, डॉक्टर्स से एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलना, परिवार वालों से, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपको जन समूह से भी बांधता है, परिवार वालों से, लोगों से एक पॉजिटिव इफेक्ट, और अंदर से कुछ करने की क्षमता जो है वो राहु और केतु देते हैं, क्योंकि ये लग्न में और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मोटिवेट करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब आपका कोई भी केंद्र, चाहे वो
एक 4 7 10 हो, चाहे वो 2 5 8 11 हो या 3 6 9 12 हो, यदि ये सशक्त होते हैं, इनमें ग्रह होते हैं, तो वो आपको मजबूत बनाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने चार्ट्स पर ये प्रिंसिपल लगाना ना भूलें, हमें फीडबैक जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी नए वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर ला सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।